स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चैप्टर नंबर 8 पीओ टेबल एंड इंसर्ट टैब को कंटेंट करना है। स्टूडेंट्स, तो चलिए सीखते हैं पीओ टेबल और इंसर्ट टैब को। तो सबसे पहले पीओ टेबल सीखने के लिए आपको मैं बता दूं कि जो पीओ टेबल होता है वो काम क्या करता है। सबसे पहली बात, तो आप जब इस पीओ टेबल के ऊपर कर्सर ओवर करेंगे तो देखिए इसकी कुछ यूज़ जो है वो यहाँ पे आपको शो होंगे लिखे हुए। तो जल्दी से ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। पीओ टेबल मेक इट इजी टू अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लिकेटेड डेटा। मतलब कि पीओ टेबल क्या करता है, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा को जो समझ में नहीं आया, जैसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डेटा है जिसे समझने में दिक्कत हो रही है, वो उस डेटा को बहुत ही इजी वे में अरेंज करने का काम करता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। कैसे होगा पीओ टेबल से अरेंज डेटा, उसे हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है। डेटा किसका है? एक इंस्टीट्यूट का डेटा है, जहाँ पे बताया गया है डेट ऑफ एडमिशन कि किस किस तारीख को किन किन बच्चों का एडमिशन हुआ है और किस किस कोर्स में एडमिशन हुआ है। ठीक है, अब आपके पास आपने ये डेटा बना रखा है सिंपल सा ऐसा। एक कॉलम में आपने डेट ऑफ एडमिशन दे दिया, DOA मतलब डेट ऑफ एडमिशन, और उस बच्चे का नाम दे दिया और किस कोर्स में उसने एडमिशन लिया है। आपने ये 3 जानकारी अपने एक्सेल में ऐसे सेव करके रख रखी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं या फिर आपका जो या फिर आपको खुद ही देखना हो कि मेरे को ये देखना है कि किस कोर्स में मेरे कितने बच्चे एडमिशन हो रखे हैं, कौन कौन से बच्चे हैं जो CA CSS में है या फिर जो DIT में है। जैसे यहाँ CA CS और DIT 2 कोर्स हैं यहाँ पे। तो मेरे को ये जानना है कौन कौन से बच्चे CA CS कर रहे हैं और कौन से बच्चे DIT कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो हम ये पीओ टेबल में देखेंगे। तो आपको करना क्या है, ये जो आपका देख रहे हो ये सिलेक्शन वाला, तो आपने इसे ना टेबल के बीचों बीच में या फिर टेबल में कहीं भी ऐसे रखना है। फिर पीओ टेबल पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना, देखिए तो यहाँ टेबल रेंज में ऑटोमेटिकली आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप ऐसे करके सेलेक्ट कर लेना पूरा, कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगला ये आपसे पूछ रहा है जो आप पीओ टेबल बनाना चाहेंगे, क्या इसी शीट में बनाना है या फिर न्यू वर्कशीट में। मैंने बोला भाई न्यू वर्कशीट में ही बनाना है हमें, एग्जिस्टिंग में बनाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप न्यू वर्कशीट चूज़ कर लीजिए यहाँ से और ओके के बटन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए न्यू वर्कशीट आ गई। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये पीओ टेबल आ गया यहाँ पे, और यहाँ देखिए ये आपके फील्ड्स कॉलम के नेम आ गए, डेट ऑफ एडमिशन, नेम और कोर्स। अब जरा ध्यान समझिएगा यहाँ पे। अभी हमने क्या जानना है इस पीओ टेबल से कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो DIT का कोर्स में हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो CA CS के कोर्स में हैं। तो यहाँ पे मेन एक की जो है ढूंढने का जरिया वो क्या है? कोर्स है। तो सबसे पहले आप यहाँ ना कोर्स को टिक करिए। तो देखिए जितने कोर्स होंगे यहाँ आ जाएंगे। देखिए आ गए, 2 कोर्स थे, CA CS और DIT। अब क्या पता करना इस कोर्स में बच्चे कितने हैं, तो नेम पे टिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आ गया CA CSS में कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं और देखिए DIT में कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, आ गया। अब मेरे को जानना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन 1 तारीख को हुआ हो। ठीक है, तो इस तरह से आप जानना चाहोगे तो सबसे पहले आपको डेट ऑफ एडमिशन को खोलना पड़ेगा। तो जितनी डेट होंगी, जो डेट पे एडमिशन हुआ होगा वो सारी डेटें यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब मुझे ये देखना है कि किस तारीख को किस बच्चे का एडमिशन हुआ। तो फिर आप नेम को चेक कर दीजिए। ये देखिए आगे 1 तारीख को इनका हुआ है, 2 तारीख को इनका हुआ है, 3 तारीख को इनका हुआ है, 4 तारीख को इनका हुआ है। तो पीओ टेबल से आप किसी भी प्रकार का डेटा हो, ये तो मैंने एक छोटा सा डेटा ले रखा है, लेकिन कैसा भी डेटा हो आपको अगर देखना है तो आप इसी तरह से देखेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे इनको ऑफ कर देता हूँ। अब जैसे मुझे जानना है कि किस दिन किस डेट पे किस कोर्स में एडमिशन हुआ। जैसे होता है ना किसी दिन कि 1 तारीख को सिर्फ DIT में ही एडमिशन हुए, 2 तारीख को सिर्फ CA CS में ही एडमिशन हुए, तो वो मेरे को देखना है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, पहले डेट आपको प्रायोरिटी देता है, डेट के जरिए फाइंड करना चाहते हो तो डेट को टिक कर लीजिए और फिर कोर्स को टिक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है 1 तारीख को CA CSS में भी एडमिशन हुआ और
DIT में भी 2 तारीख को भी दोनों में हुआ, 3 तारीख को भी दोनों में हुआ, लेकिन देखिए 4 तारीख को सिर्फ DIT में एडमिशन हुआ। अब मैं आपको रिकॉर्ड दिखाता हूँ। रिकॉर्ड देखने के लिए देखिए यहाँ पे आप पहले वाली शीट में चले जाइएगा। एक मिनट, कहाँ गई मेरी वो वाली शीट? ये शीट नंबर 1 में मेरा डेटा पड़ा हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये 4 तारीख की ये रही, देखिए ये 4 तारीख की रो है, 4 4 4 4। यहाँ देखिए सब में DIT ही एडमिशन हो रखा है, किसी का CACS एडमिशन नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये पीओ टेबल किस तरह से आप देखोगे। अब जैसे कि मैंने आपको यही बताया था नेम और कोर्स को, अब देखिए आप इस तरह से भी जान सकते हैं। पहले आपने देखिए नेम को टिक किया, यहाँ पे मैं नेम को टिक कर रहा हूँ तो जितने बच्चे होंगे वो सारे आ जाएंगे। अब मेरे को जानना है कि कौन सा बच्चा कौन सा कोर्स कर रहा है, तो आप सीधा कोर्स पे क्लिक कर दीजिए। देखिए अमित CACS कर रहा है, अंकित CACS कर रहा है, धर्म CACS कर रहा है, DIT दिलीप कर रहा है। तो इस तरह से आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो आप कोर्स के जरिए निकालोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। कोर्स को पहले सेलेक्ट करिए, फिर नेम को सेलेक्ट करिए, तो इसके जरिए थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए देखना, ठीक है। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल बता दिए हैं। जब तक आप इसे खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक ये इतना अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है आप लोगों को। तो आप इसे प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं इसमें, इसको मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल। तो अब ये देखिए इंसर्ट में आपने पीओ टेबल तो सीख लिया। अगला टेबल है, टेबल आई थिंक आपको आता ही होगा, मैंने बता ही रखा है। टेबल की इसमें एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। तो ये देखिए जो ये हमने टेबल बनाया, ये बॉर्डर से बनाया हुआ है। तो आप इस टेबल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो थोड़ा सा ये टेबल वाला डिज़ाइन ले लेगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ से आप डिज़ाइन भी चेंज कर पाओगे कुछ इस तरह से। समझ में आ गया होगा आपको ये। आगे चलते हैं इंसर्ट में। पिक्चर्स मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिखा ही रखा है पिक्चर्स। आप पिक्चर किस तरह से ले सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फ़ाइल ऑप्शन आपको ओपन मिल जाएगा। यहाँ से आप किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस पिक्चर को या इस पिक्चर को इंसर्ट कर लिया। तो ये देखिए इंसर्ट हो गया पिक्चर। अब इसके बाद के जितने भी ऑप्शंस फॉर्मेट में ओपन हुए हैं, रिमूव बैकग्राउंड, करेक्शंस, इन सब को मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पे मेरे को सिखाने की ज़रूरत है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वाली वीडियो में जाइए और वहाँ पे पिक्चर वाले वीडियो को आप देखिए, वहाँ पे आपको इसके सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट के अंदर और सारी चीज़ें जैसे क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा रखी है। रह गई बात कॉलम, लाइन, और ये सब भी मैंने आपको सिखा रखा है। वहाँ पे आपको इंसर्ट चार्ट का एक ऑप्शन मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो वहाँ पे हमने इसे सीखा था, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था कि जब आप इस पर क्लिक करते थे और इस पर क्लिक करते थे तो आपको सीधा चार्ट मिल जाता था। देखिए यहाँ तो आपको मिल गया चार्ट, ये देखिए पूरा बना बनाया मिल गया, लेकिन वो इस टेबल के अकॉर्डिंग मिला। तो इस टेबल में कोई वैल्यू ही नहीं है, सब में देखिए ना कोई वैल्यू है ही नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग ये सही चार्ट नहीं बना है। तो हमें एक अच्छा सा डेटा तैयार करना होगा, देन उसके बाद ही ये चार्ट आपको मैं यहाँ बताता हूँ। रुकिए मैं ही बता देता हूँ आपको फ़िलहाल यहाँ पे। जैसे मैं एक यहाँ डेटा बनाता हूँ, ओके, यहाँ में मैंने डेटा बनाया, नेम, एक बच्चों के कुछ नेम ले लेता हूँ, और यहाँ पे उनके सब्जेक्ट्स ले लेता हूँ, कुछ हिंदी, इंग्लिश, सिर्फ ये दो सब्जेक्ट मैंने ले लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ नेम लिख देता हूँ बच्चों के, तो नेम को मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं अगर लिखने बैठूँगा तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नेम ले लिए। अब यहाँ नंबर मैं टाइप कर देता हूँ फटाफट से। ठीक है, हिंदी के नंबर मैंने टाइप कर दिए और इंग्लिश के कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये हो गया।
यहाँ डिज़ाइन आ रहा है क्योंकि वहीं से हमने कॉपी किया था, वहाँ डिज़ाइन लगा था, तो हम इसे क्लियर कर देंगे। याद होगा मैंने आपको बताया था क्लियर फॉर्मेट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। इसे मैं सही से अरेंज कर लेता हूँ। ये बॉर्डर लगा दिया मैंने, इसमें सेंटर कर दिया। ठीक है, अब क्या करूँगा इसके बेस पे, तो इसको सेलेक्ट करूँगा, इसके बेस पे हम चार्ट बनाएंगे। तो देखिए, लाइन वाला बनाना चाहे लाइन वाला बनाइए, कॉलम वाला बनाना चाहे कॉलम वाला बनाइए। तो मैं फ़िलहाल लाइन वाला आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, लाइन वाला चार्ट बन गया सही तरीके से। ये देखिए अमित के कितने नंबर आए, ये देखिए वो यहाँ शो कर रहा है इस तरह से। और ये एक तरीके से पूरी क्लास के आप समझ लीजिए कि जो क्लास में सारे बच्चे हैं उनका हिंदी में कैसा रेट जा रहा है, कैसे क्या वो हिंदी में अच्छे जा रहे हैं तो अच्छे पे जाएगा, सबका ऊपर रहेगा। लेकिन देखिए नीचे जा रहे हैं हिंदी में तो देखिए एकदम नीचे चले गए। और इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्या स्कोर इंग्लिश में अच्छा है। तो इस तरह से आप कंपैरिजन भी कर सकते हो इस लाइन वाले चार्ट के साथ। कंट्रोल Z करके हटा सकते हो। और फिर कॉलम में देखना है तो आप कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, देखिए कॉलम में आ जाएगा अमित के कितने, अंकित के कितने, सबके चार्ट इस तरह से आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि आपने यहाँ देख रहे हैं ना ये चार्ट बना हुआ है। अब इसमें ना आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही है कि अमित के, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ तक कुछ ही बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं, 18 या 17 ही बच्चे हैं, तो इतना इसमें छोटा छोटा दिख रहा है, तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए एक स्लाइसर नाम का ऑप्शन है जो कि आपको इंसर्ट में मिल जाएगा। ये देखिए स्लाइसर दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करिएगा। ओके, और ये जो स्लाइसर है ये आपका पीओ चार्ट के साथ काम करेगा। ठीक है, तो ये देखेंगे कैसे, देखिए यहाँ से तो सिर्फ आप ना ऐसे ही चार्ट ही बना पाओगे, लेकिन सही तरीके से देखने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, पीओट चार्ट का। जैसे पीओट टेबल है वैसे पीओट चार्ट। तो ये कैसे करेंगे, जो ध्यान से देखिए, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ आइए, पीओट चार्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे न्यू वर्कशीट, टेबल की रेंज ले लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह से और ओके कर लीजिए। ठीक है, चार्ट वन यहाँ दिख रहा है। यहाँ नेम को सिलेक्ट कर लीजिए, हिंदी और इंग्लिश। ये देखिए टेबल बन गया, यहाँ देखिए उनका चार्ट बन गया। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जाइए आप इंसर्ट में और स्लाइसेस ऑप्शन को चूज़ करिए। ठीक है, अब आप किसके ज़रिए डेटा देखना चाहते हो, मैं चाहता हूँ नेम के ज़रिए डेटा देखा जाए, तो नेम को टिक करिए, ओके करिए। तो देखिए नेम की एक स्लाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब आप जिसके नेम पे क्लिक करोगे उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो होएगा इस चार्ट में। जैसे मैं चाहता हूँ अमित का रिकॉर्ड, तो अमित पे क्लिक करूँगा, देखिए अमित का रिकॉर्ड आ गया और यहाँ पे अमित का टेबल भी आ गया। हर्ष पे क्लिक करिए, देखिए हर्ष का आ जाएगा। ये देखिए पायल पे क्लिक करिए, सचिन पे। तो इस तरह से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं लाइन, कॉलम एंड विन एंड लॉस। ये भी एक तरीके से आपका ग्राफ ही कह लीजिए, लाइन वाला ग्राफ, कॉलम वाला ग्राफ। लेकिन ये जो ग्राफ है बहुत बड़ी जगह नहीं लेते, ये सिर्फ सेल में बन जाते हैं। इनकी खासियत ये है, कैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे को रिकॉर्ड दिखाना है, ये 52 के बाद 85, तो ये एक बार रुकिए मैं 2-3 नंबर और ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट फिलहाल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ 4 नंबर काफ़ी होंगे। अब यहाँ देखिए ये नंबर 52, 85, 52, 85, तो मतलब पहले कम है, फिर बढ़ेगा रिकॉर्ड, फिर घटेगा और फिर बढ़ेगा, ऐसा ही है ये। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसका एक छोटा सा ग्राफ बन के दिख जाए। तो कैसे दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। लाइन पे क्लिक करिए, डेटा रेंज में उस डेटा को सिलेक्ट करिए जिसके ज़रिए आपका रिकॉर्ड दिखने वाला है। तो इन चारों डेटा की वजह से आपका रिकॉर्ड दिखेगा, आपका ग्राफ दिखेगा। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। लोकेशन रेंज में वहाँ का एड्रेस दीजिए जहाँ पे आप दिखाना चाहते हो। ये तो मैंने यहाँ का एड्रेस दे दिया, ओके कर दीजिए। ठीक है, एक मिनट, इसे मैं हटाता हूँ, वापस से लोकेशन देता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया। ये देखिए 52, 85, 52, 85। आप यहाँ से देखिए वैल्यू चेंज करिए, मैं कहता हूँ यहाँ पे 8 हो जाए। तो देखिए चेंज हुआ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 100 हो जाए। तो देखिए सबसे ऊपर देखिए, यहाँ से आपको चेंजेस दिख रहे होंगे। ठीक है, ये दिखा आपको। अब इसी तरह से मैं इसका भी आपको करके दिखाता हूँ। अगला कॉलम पे जाइए, डेटा रेंज में मैं यहाँ से इन डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सेम टू सेम हो गया, यहाँ 63 है, मैं यहाँ 85 करता हूँ। तो देखिए डेटा बढ़ गया।
अगर ये वैल्यू माइनस में जाएगी तो कुछ इस तरह से नीचे की साइड में ये आ जाएगा। ओके, इसी तरह से अगला है विन एंड लॉस, लेकिन इसमें क्या है, विन एंड लॉस में अगर आप माइनस में दोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। तो देखिए क्लिक करना है, सेम टू सेम है, डेटा रेंज सेलेक्ट कर लीजिए डेटा रेंज को, और यहाँ लोकेशन रेंज ऑलरेडी ये सेलेक्टेड है मेरी। ओके करता हूँ, देखिए आ गया यहाँ पे। मैं इसे माइनस में देता हूँ 60। ओके 0 दे दिए तो कुछ आया नहीं, -20, तो देखिए रेड में यहाँ आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्पार्क लाइंस, लाइन कॉलम एंड विन एंड लॉस, और स्लाइसर भी आपको सही समझ में आ गया होगा। हाइपर लिंक से आपको पता होगा हम किसी भी चीज़ को लिंक कर सकते हैं, ये भी वीडियो मैंने आपको बहुत पहले ही दे चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आप वहाँ जाके इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन, सिंबल, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दी गई हैं। लेकिन जो जो चीज़ें मैंने इसमें से नहीं करवाई थी वो मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दी है। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और अगली वीडियो 1 या 2 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगी। जब तक इसको आप देखिए, और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, और हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।